नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष अंक। जी हाँ, ये विशेष अंक है इसलिए क्योंकि हम इस समय हैं दुर्गा पूजा की मस्ती और धूम के बीच रांची के कोकर में, जहां कोकर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से एक और भव्य आयोजन किया गया है। आज यहाँ क्या बनाया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पर पवित्र अमरनाथ यात्रा का वृत्तांत दिखाया गया है। तो चलिए अब हम चल कर देखते हैं कहाँ कहाँ क्या दिखाया गया है। अभी तैयारियां हालांकि पूरी हुई नहीं है, काम चल रहा है तेजी से। तो आइए अब हम लोग आगे चलकर देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहलगाम से। ये है पहलगाम, जहां बताया जाता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले नंदी बैल का, जो उनके वाहन थे, उनका परित्याग किया। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ये सारा अमरनाथ यात्रा का मार्ग दिखाया गया है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो दिखाया गया है वो है चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी में ये आप देख सकते हैं, चंदनबाड़ी में भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी, यहाँ पर उन्होंने अपनी जटा से यानी अपने केशों से चंद्रमा को मुक्त किया था। ये वही स्थान है चंदनबाड़ी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुफा में कैसे कैसे रास्ते हैं, उन रास्तों का पूरा यहाँ पर शो करने का प्रयास किया गया है, दिखाने का प्रयास किया गया है। अभी दिन के समय तो उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ, रात्रि के समय आपको ये उसी प्रकार की अमरनाथ यात्रा दिखाई देगी जिस तरह से लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब हम आते हैं शेषनाग नामक झील वाले इलाके में। देखिए यहाँ झील बनाया हुआ है, कृत्रिम झील है, और कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपने गले से शेषनाग को भी उतार दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। अभी चूंकि काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी मार्ग पूरी तरह से खुला नहीं है। ये रास्ता अभी बंद किया गया है ताकि लोग सीधे अभी ना जा सकें। चूंकि हमें आपको ये दिखाना आवश्यक है, इसलिए दुर्गा पूजा कमेटी से हमने विशेष अनुमति ली है। तो अब हम आते हैं महागुनस नाम के स्थान पर। यह है महागुनस, जहां पर कहा जाता है कि अपने प्रिय पुत्र गणेश जी, जिनकी गर्दन भगवान शिव ने काट दी थी, बाद में उनकी गर्दन उन्होंने ही जोड़ी थी, उनका परित्याग यहां पर किया था भगवान शिव ने। अब आगे बढ़ते हैं। पंचतरणी। पंचतरणी उस स्थान को कहा जाता है जहां पांचों तत्वों को छोड़ दिया गया था। और यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे से आकर आपको दिखाना चाहेंगे, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, सभी के यहां पर अंश बने हुए हैं। सभी के बारे में यहां दिखाया गया है। और यहां पर भगवान शिव ने पंचतरणी में अपने पांचों तत्वों का परित्याग कर दिया था। तो ये था किस प्रकार से अमरनाथ की यात्रा होती है, कहां कहां क्या हुआ, उसकी जानकारी। अब आते हैं हम लोग पंडाल में, अंदर दिखाते हैं। अभी हालांकि पंडाल खुला नहीं है, लोग फिर भी हैं कि आते जा रहे हैं। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, देख कर आइए। चलिए, ये यहाँ पर लोहे की सीढ़ी बनाई गई है ताकि लोगों को आसानी हो। और यहां से हम अंदर आते हैं। यहां पर दिखाया गया है इस जगह, ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। ये वो स्थान है। और इसके बाद जब अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव होता है, वह गुफा, अमरनाथ गुफा, जहां पर शिव जी का हिमलिंग बनता है, ये है जो दर्शाने का प्रयास किया गया है। भगवान शिव का हिमलिंग, जिसको दर्शन करने के लिए लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं। तो आइए अब चलते हैं माता का दर्शन करने की। माता को कहां पर उनकी पूजा के लिए व्यवस्था की गई है। ये लोहे की सीढ़ियां हैं, अभी काम चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और हम आगे बढ़ रहे हैं नीचे उतरते हुए। ये देखिए काम अभी चल रहा है, किसी को कोई परेशानी ना हो
कोई परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पर काम तेजी से किया जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये है माँ दुर्गा की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा। अभी यहाँ पर चेहरे पर अखबार आप देख रहे हैं क्योंकि ये सप्तमी के दिन यहाँ खोला जाएगा। यहाँ सभी देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। यहीं पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ के बाद, दर्शन करने के बाद माँ भवानी, माँ भगवती, माँ दुर्गे के दर्शन करने के बाद लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये एक भव्य आयोजन होगा। आइए अब हम लोग भी बाहर चलते हैं और बाहर से देखते हैं यहाँ का दृश्य कैसा नजर आ रहा है। और अभी तक जो हमने आपको दिखाया अमरनाथ यात्रा कैसे कैसे होती है, पूरी यात्रा हमने आपको दिखा दी। और अब यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि रांची के कोकर में मौजूद कोकर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा तैयार किया गया ये पंडाल, इसकी व्यवस्था आपको पसंद आएगी। विशेष खबर के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।